सो है गाइज, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्कूटी को कैसे बैलेंस किया जाए। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है जिसका टाइटल था कि हाउ टू कंट्रोल स्कूटी हैंडल। तो स्कूटी के हैंडल को कंट्रोल करना और पूरी की पूरी स्कूटी को कंट्रोल करना, क्या ये दोनों अलग चीज़ें हैं, आपको ये पता चल जाएगा। और हैंडल को अगर आपने कंट्रोल करना अभी तक नहीं आता या कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल में बताया है और उसकी प्रैक्टिस करके आप हैंडल को भी अच्छे से अपना करेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आज हम आपको बताएंगे पूरी स्कूटी हैंडल कैसे की जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्कूटी को हैंडल भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी एक सिचुएशन होती है स्कूटी को स्लो चलाना। जब आप स्कूटी को बहुत स्लो चलाते हो ना, तो आपको इसमें दो चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। एक तो स्कूटी का हैंडल मेंटेन रखना पड़ता है स्पीड मेंटेन के साथ साथ, और दूसरा होता है स्कूटी को संभाल के रखना, क्योंकि जब आपकी स्पीड एकदम कम हो जाती है ना, तो स्कूटी जो है वो भारी लगने लग जाती है। ऐसे लगने लगता है कि जैसे कितना भार खींच रहे हो आप। तो उस टाइम पर आपको स्कूटी बैलेंस करनी पड़ती है। और दूसरा, जैसे खराब सड़क हो या खड्डे हो या ब्रेकर हो, उस सिचुएशन में हैंडल के साथ साथ आपकी स्कूटी भी बैलेंस की जाती है। तो चलो आज मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरीके से स्कूटी को बैलेंस किया जाता है गिरने से। क्योंकि आप हैंडल कितना भी सीधा कर लो, अगर आपकी स्कूटी जरा सी लड़खड़ा गई तो आपकी स्कूटी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो आज पूरी स्कूटी बैलेंस करना सिखाते हैं आपको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज, अब हम स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं स्कूटी बैलेंस करने का सही तरीका, ठीक है। और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी स्कूटी को बैलेंस करने के लिए। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, कुछ टाइम चलाओगे और फिर ये आपके शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको फील ही नहीं होगा कि स्कूटी भी संभालना कोई काम होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बिगनिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्कूटी भारी लगने लग जाती है ना, तो उसी का हल है स्कूटी बैलेंस करना सीखना। अभी देखो, मैंने हैंडल जिस तरफ मैंने जाना उस तरफ मैंने हैंडल को सीधा किया और स्कूटी को भी सीधा रखना है। ऐसा सीधी सीधी चलेगी स्कूटी आपकी, ठीक है। अभी यहाँ से मोड़ना है ना, तो लेफ़्ट साइड की ब्रेक करके स्लो करना है और इस तरह से देखो स्कूटी को स्टेबल रखना है। अगर आपकी बॉडी स्टेबल है, अगर आप बॉडी स्टेबल रखोगे तो स्कूटी कभी नहीं हिलेगी। और बिल्कुल जितनी हो सके स्लो चलाओ, ठीक है। अगर पैर ऊपर करके स्लो नहीं चला पा रहे तो पैर इस तरह से नीचे रख लो, ऐसे स्लो करके चलाओ गाड़ी। और जितनी स्लो चलाओगे ना, आपको कोशिश ये रखनी है स्कूटी सीधी चले आपकी, ठीक है। हैंडल सीधा रखोगे तो स्कूटी सीधी चलेगी। अब जैसे यहाँ से देखो खड्डा आया तो हैंडल मुड़ गया, तो स्कूटी लेकिन डिसबैलेंस नहीं हुई। हैंडल मुड़ा है लेकिन स्कूटी नहीं डिसबैलेंस हुई। तो यही फ़र्क आ जाता है हैंडल कंट्रोल करने में और स्कूटी को संभालने में। अभी देखो पीछे खड्डा आया था, मेरा हैंडल राइट की तरफ मुड़ गया लेकिन स्कूटी डिसबैलेंस नहीं हुई, स्कूटी मेरी सीधी रही। क्यों? क्योंकि मैंने स्कूटी को बैलेंस कर रखा था। तो अभी देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सिचुएशंस के हिसाब से आपको समझाती हूँ। अभी मैंने पैर ऊपर रखे हुए हैं, कोशिश करो धीरे स्पीड पे भी आप पैर ऊपर रखो तो स्कूटी स्टेबल रहेगी। अभी ये खड्डा आया, देखो खड्डा आया, यहाँ से मेरा हैंडल लेफ़्ट गया लेकिन स्कूटी सीधी रही मेरी, मैंने फिर से इधर कर दिया, ठीक है। स्कूटी सीधी रहनी चाहिए आपकी, स्कूटी संभालनी आनी चाहिए। अगर स्कूटी संभाल पाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से हम लेफ़्ट मुड़ते हैं, ठीक है, तो स्कूटी मेरी सीधी रहेगी इसमें। ये देखो कितनी आसानी से मैंने स्कूटी मोड़ी और ये मैंने यहाँ पर लाके सीधी सीधी खड़ी कर दी। आपने देखा कि ना मेरी स्कूटी इस तरह से लेफ़्ट, देखो अब जैसे किसी का बैलेंस मान लो बिगड़ता है, स्कूटी वो नहीं संभाल पाता, तो फिर उसकी स्कूटी कैसे लड़खड़ाएगी, ये देखो ऐसे 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 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि हाँ भाई ये बंदा स्कूटी संभाल नहीं पा रहा। तो स्कूटी को सीधा रखने के लिए आपको अपने क्या तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपकी स्कूटी को सीधा रखने का, जिससे कि आपकी स्कूटी का बैलेंस बना रहे। आपको अपने बॉडी के वेट को, ठीक है, आपको अपने बॉडी के वेट को स्कूटी के साथ एकदम मेजर करके रखना होगा। कैसे? अगर आपका बॉडी का वेट थोड़ा सा भी राइट जाता है या लेफ़्ट जाता है तो पूरी स्कूटी उसी वेट के साथ मैनेज करती है, तो वो हिल जाएगी। अभी ऐसे मैं सीधा चल रही हूँ तो मुझे अपनी बॉडी के वेट को एकदम स्ट्रेट रखना है, इस तरह से स्ट्रेट बैठना है। ये नहीं कभी मैं इधर जा रही हूँ या मैं कभी मैं उधर जा रही हूँ। जब मैं खुद ही लेफ़्ट राइट अपने बॉडी वेट को खुद ही लेफ़्ट राइट घुमाऊँगी तो मेरी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ेगा और वो भी लेफ़्ट राइट होगा।
तो अभी देखो आगे खड्डे हैं, तो इन खड्डों से निकालते टाइम मेरे को स्कूटी को अपने स्ट्रेट रखना है इन खड्डों से, ठीक है। तो कैसे, ये देखो ये स्कूटी मेरी स्ट्रेट निकल गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को नहीं हिलाया। ये देखो अब यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे, तो राइट मुड़ते टाइम हल्की सी ब्रेकिंग करके स्लो करना और फिर रेस देनी है, और देखो बॉडी को एकदम सीधा रखना है। अब मोस्टली बिगनर्स में दिक्कत क्या आती है, वो क्या करते हैं गलती, कि वो जब गाड़ी को घुमाते हैं, स्कूटी को घुमाते हैं, या वो लेफ़्ट घुमाएं या राइट घुमाएं या फिर किसी खड्डे से निकालें, तो वो खुद, उनकी बॉडी है ना जो, वो खुद हिल जाती है। जब उनकी बॉडी हिलती है तो स्कूटी का बैलेंस अपने आप बिगड़ जाता है। तो स्कूटी के बैलेंस को हमेशा सही बना के रखने के लिए आपको अपनी बॉडी का वेट जो है उसे सेंटर पॉइंट में लेके चलना होगा। ना तो आप राइट जाओ ना आप लेफ़्ट जाओ, हमेशा सेंटर में रखो अपने बॉडी के वेट को। और ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। तो अब आगे से ना मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगी, और लेफ़्ट लेते टाइम हम हमेशा लेफ़्ट राइट लेते टाइम अपने हैंडल से मुड़ते हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बॉडी भी अपनी टिल्ट करके दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चले कि स्कूटी में कितना फ़र्क पड़ता है बॉडी हिलाने से। इसलिए स्कूटी को स्ट्रेट रखने के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ से मुड़ेंगे, ठीक है, मुड़ेंगे, मैंने बॉडी ऐसे टेढ़ी करी, देखो मेरी स्कूटी कहाँ घुस गई, समझ रहे हो? देखा आपने, मैंने बॉडी टेढ़ी करी, अपनी बॉडी को अपने लेफ़्ट साइड घुमाया, तो स्कूटी कितनी गलत चली गई, जानी चाहिए थी उधर से, चलेगी इधर से। अब देखो आगे चलते हैं, और अब इसी गली से मैं राइट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, आ जाओ। मैं इधर से आपको राइट लेके दिखाती हूँ, और इस यहाँ से जब हम राइट लेंगे ना, तो अब मैं अपनी बॉडी को राइट की तरफ घुमाऊँगी, तो आप देखना कि क्या होता है हमारे साथ। जैसे अभी लेफ्ट में हुआ ना, ये देखो मैंने स्टार्ट करी, अब मैंने बॉडी को ही ऐसे अपने राइट घुमा दिया, ये देखो क्या हुआ, गाड़ी इधर चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को भी राइट की तरफ ऐसे हल्का से किया, बिल्कुल माइनर से किया, और उसमें ये रिज़ल्ट आ गया। तो अभी आप ये समझो कि आपको अपनी हमेशा आपको अपनी जो बॉडी है वो स्कूटी चलाते टाइम हमेशा स्ट्रेट रखनी है। ज़रा सा भी, अगर ज़रा सा हिसाब से मैं बताऊँ तो 1% भी आपने राइट लिया तो इतनी राइट घुस जाएगी, ज़रा सा लेफ़्ट लिया तो जैसा आपने यहाँ से देखा उतनी लेफ़्ट गाड़ी घुस जाएगी। तो हमेशा बॉडी आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, सिर्फ हैंडल से ही लेफ़्ट राइट हम स्कूटी को मोड़ते हैं। अब जब आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी तो स्कूटी संभालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब मैं परफेक्ट तरीके से चला के दिखा देती हूँ एक बार, और फिर वीडियो को कर देंगे एंड। तो देखो अभी मैंने ये स्ट्रेट रखी हुई है अपनी बॉडी, ठीक है, बॉडी मैंने रखी हुई है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अभी यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। तो अब आप देखना कि ये देखो, अब आप देखना कि यहाँ से बिल्कुल भी मोड़ते टाइम, अगर मैं बॉडी सीधी रखूँगी तो मोड़ते टाइम बिल्कुल भी मेरी स्कूटी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। देखो कितने आराम से मैंने निकाली, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं फिर से राइट लूँगी, इस तरफ जाऊँगी, तो फिर से देखना बॉडी स्ट्रेट रखूँगी तो मेरी स्कूटी भी स्ट्रेट रहेगी एकदम से। ये देखो बॉडी स्ट्रेट, स्कूटी कितने अच्छे तरीके से घूम गई, ठीक है। आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि अगर अपनी स्कूटी को आपको हमेशा स्ट्रेट चलाना है, बिना उसको लेफ्ट राइट गिराए बुझाए, जैसे कि मोस्टली बिगिनर्स गिर जाते हैं, वो अपनी बॉडी का वेट नहीं संभाल पाते स्कूटी के ऊपर। तो अगर बॉडी स्ट्रेट रहेगी तो स्कूटी भी स्ट्रेट रहेगी। इसलिए स्कूटी को संभालने के लिए आपके बॉडी वेट को सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।